अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे होंगे हमारा सेटअप और मेरे कपड़े, ये सब कोई एक आपको कहानी सुना रहे हैं। और उस कहानी की इब्तिदा मैं इस तरह करना चाहूँगी कि हर घर में बेटी अगर होती है तो बेटी के साथ एक पेटी भी होती है। पेटी यानी सूटकेस, संदूक, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। और उस संदूक में बेटी के पैदा होने के बाद से ही माँ उसकी ज़रूरत की चीज़ें संभालना शुरू कर देती है। लिहाफ, गद्दे, तकिए, बर्तन, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की जो उसको समझ आती हैं वो भरना शुरू कर देती है। जैसे जैसे बेटी का साइज़ बढ़ता है, माँ बाप की फ़िक्र बढ़ती है। जैसे जैसे बेटी ग्रो कर रही होती है, माँ बाप की और ज़्यादा फ़िक्र बढ़ रही होती है कि कल को इसके हाथ पीले होंगे तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ माएँ बेटी की ज़्यादा फ़िक्र करती हैं, मगर कुछ माएँ बेटी की ज़्यादा फ़िक्र करती हैं। और बेटी की फ़िक्र करते हुए वो अपने जहन में 2-3 चीज़ें गिठान की तरह बांध लेती हैं कि ये बेटियाँ तो बनती रहेंगी, मगर एक्चुअली जो बेटी को बनाना है वो हमें उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाना है। माएँ अपने एक्सपीरियंसेस के बल पर बेटी को बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं। और अगर हम उसके दिमाग की पेटी की बात करें तो हम चंद बातें ऐसी हैं जो हमारे माशरे में माएँ बेटियों के जहन में डालती हैं। बर्दाश्त का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देना, सब्र, तहम्मुल, अपनी सेल्फ एस्टीम का ख्याल रखना, अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, रिश्तों को चलाना, रिश्तों से रख रखाव, किसके साथ कैसा बर्ताव करना। बहुत सारी माएँ अपने हस्बैंड की, अपने ससुराल वालों की फ़िक्र करना, लेकिन साथ अपनी भी फ़िक्र करना। सो बहुत सारी माएँ जो अक्लमंद माएँ हैं वो बेटियों को दोनों तरफ़ा फ़िक्र और अक्ल देती हैं। ये नहीं कहती हैं कि मर के निकलना, तुम जा रही हो तो जाके मर के निकलना। हमारे मज़हब में ऐसा कहीं सुना ही नहीं गया। ये आपने बड़ा इंडियन फिल्मों में सुना है, और इंडियन फिल्मों से सुनते सुनते ये आपके तरबियत का हिस्सा बन गया। सो जो पेटी है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेटी है। और वहाँ माँ ने क्या क्या मशवरे दिए हैं, वो बेटी उस वक्त तो कह रही होती है अम्मी क्या है, अम्मी नहीं ना भाई, क्या बोल रही हैं आप, मुझे नहीं सुनना। लेकिन ये जो क्या बोल रही हैं मुझे नहीं सुनना के पीछे एक ऐसा दिमाग है जहाँ ये बातें असर हो जाती हैं। और जब जब उन बातों की ज़रूरत उसे ज़िंदगी में पड़ती है तो वो उसे यूज़ करती है। वो अम्मा की बताई हुई बातों को पिक करके उस पज़ल में शामिल करती जाती है, और उसकी ज़िंदगी का पज़ल बहुत उलझा नहीं होता, समेटती चली जाती है। तो आइए कुछ बातें ऐसी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ को उनके पज़ल में उनकी अम्मा ने डाल के उनको विदा किया, वो हम उनसे जानते हैं, सुनते हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी माएँ जो शायद इतने मशवरे नहीं दे पाती अपनी औलादों को, हमारे मशवरे सुन के कुछ उनके दिमाग में नई चीज़ आ सके। क्योंकि हर ज़माने के अपने एक मशवरे होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उन माओं को बेटियां समझा रही होती थी, आपने गलती की है, वही गलती हमसे रिपीट ना करवाएं। क्योंकि आजकल की तो बच्चियां भी बहुत समझदार हैं, मगर कुछ बच्चियां बड़ी लाओबाली होती हैं और उनको इस माँ के दर्स की ज़रूरत होती है। तो आइए यही समझ लीजिए कि आज अलग अलग माओं ने जो दर्स हमें दिए, जो बातें हमें समझाई, जो जाने अनजाने में हम तक पहुंची और हमारे दिमाग में रह गई, उनको आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए एक खूबसूरत सा प्रोग्राम सारी माओं और बेटियों के नाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।